मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि इस समय तुम लोग अपने घर में स्वस्थ और सुखी होगे। आज मैं तुम्हें गिरधर के कुंडलियों का पार्ट सेकंड का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीत यार बिरला कोई सोई। ए पद्यांश में पहला प्रश्न, यह किस पाठ से लिया गया और इसके कवि कौन हैं? तो हम बोलेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य सागर के गिरधर की कुंडलियों नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि गिरधर जी हैं। दूसरा प्रश्न यह होगा कि यह संसार कैसा है? प्रश्न के उत्तर में यह हम कह रहे हैं कि यह संसार मतलबी है, अर्थात इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, अधिकांश प्राणी स्वार्थ के वशीभूत हैं। वह किसी भी व्यक्ति से प्रीति तब तक ही करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ होता है, उनका अपना मतलब होता है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न होगा कि अधिकांश लोग मित्रता कब तोड़ते हैं? आंसर होगा अधिकांश लोग मित्रता को स्वार्थ समझ करके तब तक मित्रता करते हैं, तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता है। जब तक वह देखेंगे उस व्यक्ति के पास धन दौलत है, उसका धन दौलत वह पाने की इच्छा रखेंगे और तब तक उसके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे जब तक कि उसका सब धन अपना नहीं लेते हैं। जैसे ही उसका धन समाप्त हो जाएगा, वह अपनी मित्रता को छोड़ देंगे। ऐसे छोड़ देंगे जैसे यह लगेगा कि कभी उन दोनों के बीच में मित्रता का भी व्यवहार रहा होगा। चौथे प्रश्न में प्रश्न यह बनता है कि बेगरजी प्रीत किसे कहा गया है? कवि का कथन है, संसार में अधिकांश लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर के स्वार्थ के लिए अपनी मित्रता करते हैं, लेकिन इसी संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मित्रवत करते हैं, अर्थात वह जिसे अपना मित्र समझते हैं उसके दुख और सुख में सदैव उसके साथ रहते हैं। ऐसे मित्र अपने मित्र की समाज के सामने तो अच्छाई दिखाते हैं, अच्छाई बताते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब वह समाज से थोड़ा दूर हो जाते हैं, समाज को छोड़ करके जब वह व्यक्तिगत रूप से अपने मित्र से मिलते हैं तो अपने मित्र की कमियों को, अपने मित्र की बुराइयों को बता करके उसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं।
ऐसे मित्र बेगर्जी होते हैं, बिना गरज के ही प्रीत करते हैं, क्योंकि उनमें एक मित्रता का व्यवहार होता है। वह मित्र बन करके उसके बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और उसमें अच्छाइयाँ भरना चाहते हैं। गिरधर जी ने कहा कि ऐसे बहुत कुछ कम लोग होते हैं। इस पद्यांश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी सच्चा मित्र होना चाहिए। अब इसके बाद का जो पद्यांश है, इसे मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। ध्यान से देखिए, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलूचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय। पर स्वार्थ के काज पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजय। कह गिरधर कबीराय, बड़ेन के यही बानी। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। ध्यान देने की बात है, गिरधर जी की यह पद्यांश या यह कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। तो हम इसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं, घर में दाम और पानी बढ़ जाने पर हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। पहला प्रश्न फिर से सुन लो, घर में दाम और नाव में पानी बढ़ जाने पर हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आंसर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। कवि का कथन है, यदि हम कभी नदी में नाव की यात्रा कर रहे हों और किसी कारणवश नाव में छिद्र हो, नाव में पानी भर रहा हो और हमें यह स्पष्ट समझ में आ रहा हो कि नाव में पानी भर जाएगा, तो हमें यह चाहिए कि हम दोनों हाथ से यथाशीघ्र पानी को निकाल करके पानी को बाहर करें। इससे नाव हल्की हो जाएगी और हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे, मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। दूसरी बात, कवि ने धन के बीच में कहा है, घर में बाढ़े दाम। बाढ़े दाम का मतलब होता है घर में धन दौलत अधिक होना। कवि का कथन है, यदि प्रभु की इच्छा से, प्रभु के कारण हम धनवान हो जाएं, अधिक से अधिक धन हमारे पास आ जाए, तो हम उस धन को ज़रूरतमंदों में, जिन्हें आवश्यकता हो, उन आवश्यक व्यक्तियों के लिए उस धन का दान देकर, उस धन को उनको दे करके, उनके लिए खर्च करके हमें उस धन को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, या तो गरीबों की मदद कर सकते हैं, या हम गरीबों के लिए तालाब बनवा सकते हैं, कुआं खुदवा सकते हैं, अस्पताल बनवा सकते हैं, या विद्यालय बनवा सकते हैं जिसमें गरीब बच्चे पढ़ लिख सके और गरीबों को मदद मिल सके। इस तरह से हमारे अधिकांश धन का प्रयोग उन लोगों के लिए हो जाएगा और हमें भी अपने धन का कोई डर नहीं होगा कि इस धन को कल कहीं चोर डाकू न उठा ले जाएं। तो इस तरह से धन को हम गरीबों में बांटकर परोपकारी के कार्य में ला करके हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 बनता है, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो कवि के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परोपकार के लिए यदि हमें अपने सिर को भी बलिदान करना पड़े, अर्थात हमें अपने जान की भी बाजी देनी पड़े, तो हमें अपने सिर या शरीर का बलिदान देने में जरा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं संक्षिप्त में 2 उदाहरण दे रहा हूँ। राजा शिवी हमारे देश के राजा थे, उत्तर भारत के राजा थे, जिन्होंने
एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को पूरा दे दिया। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि महर्षि दधीचि देवताओं की रक्षा के लिए, दानों से देवताओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपने अस्थियों का दान दे करके उनकी रक्षा की। इस तरह से कभी हमें यह संकेत करता है कि यदि परोपकार के लिए हमें अपने जान की बाजी लगानी पड़े तो हमें नहीं झुकना चाहिए। तीसरा प्रश्न बनेगा, बड़े लोगों ने क्या कहा और क्या उनका कहना आपको उचित लगता है? तो बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान देना। बड़े लोगों का क्या कहना है और क्या उनका कहना आपको उचित लगता है? तो आंसर में हम कहेंगे कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपने जीवन में सदैव सत्मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, चाल सुचाल होनी चाहिए, चाल कुचाल नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम सदैव परोपकार की भावना में, सत्यवादिता को रखते हुए, व्यावहारिकता को दिखाते हुए, मीठी वाणी में एक दूसरे की मदद करें, हम उन्हें अपनाएं और अपने को भी उनके प्रति लगा दें, अर्थात हम स्वयं उनमें आत्मसात हो जाएं और उन्हें अपना लें। इस तरह से कवि ने कहा है कि हमें सन्मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा प्रश्न इसी का था जो है कि क्या उनका कहना आपको उचित लगता है? हम अवश्य कहेंगे, हमें जितने भी महान पुरुष, ऋषि, महर्षि, बड़े गुरु, ज्ञानी, माता पिता जो भी हैं, यदि हमें कुछ बात बोलते हैं तो वह हमारे अच्छाई के लिए कहते हैं, क्योंकि वह हमसे बड़े हैं और हमसे ज्ञानी हैं। इसलिए उनका कहना, उनका बोलना हमें 100% अच्छे लगते हैं, वह हमारे लिए सीख होती है। इसलिए हमें उनकी बातों, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और इस तरह से अच्छे मार्ग पर चलने से हमारे कर्म भी सुधरते हैं, जो हमें ईश्वर के प्रति भक्ति भी प्रदान करता है, जिससे हमें जीवन में सम्मान मिलता है, लोग हमें अपना समझ करके अपनाते हैं। लास्ट प्रश्न है, कवि गिरधर जी ने और क्या क्या करने को कहा है? तो इस कविता के माध्यम से या कविता के काव्यांश के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि यदि हमारे घर में धन दौलत ज़्यादा हो गए हों तो हमें परोपकार की भावना से प्रेरित होकर के उसे दूसरों में बांट देना चाहिए। नाव में बढ़ते हुए पानी को जिस प्रकार से दोनों हाथ से निकालने से हम सुरक्षित बच जाते हैं, धन को दान करने से भी हम सुरक्षित होंगे। इसके अलावा दूसरों के उपकार में हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना पढ़ते थे तो हम लोगों को बताया गया था, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। हमें अपने देश की सेवा, दूसरों की सेवा में अपने जीवन को लगाने की बात कवि ने कह करके हमें एक अच्छी सीख दी है। इसके अलावा कवि का कथन है कि हमें सदैव अपने से बड़े, अपने से गुरुजनों की बात को मानना चाहिए, उनके बताए गए सत्मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का पात्र बने। अब हम इस कविता के अंतिम पद्यांश का भाव तुम्हें बताएंगे प्रश्नों के माध्यम से। पहले कविता पढ़ रहे हैं, कविता का काव्यांश पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। राजा के दरबार में जइये समय पाए, राजा के दरबार में जइये समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जह तह दे उठाए, जह को दे उठाए, बोल अन बोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए। कह गिरधर कविराय
समय सो कीजो काजा, कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुर अनखइहे राजा। बहुर अनखइहे राजा। अब इस पद्यांश पे 4 प्रश्न बन रहे हैं। चारों प्रश्नों को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से प्रश्न को सुनो, उसे नोट करो और जैसा थोड़ा मैं समझा रहा हूँ उसको अपने भाषा में लिख करके रख लेना। पहला प्रश्न है, राजा के दरबार में कब जाना चाहिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान देना, पहला प्रश्न, राजा के दरबार में कब जाना चाहिए और किस बात का ध्यान देना चाहिए। कवि का कथन है, राजा के दरबार में उचित समय पा करके जाना चाहिए। यहाँ उचित समय करने का मतलब होता है कि न्योता मिलने पर ही जाना चाहिए। और राजा के माध्यम से यह हमें यह बताना चाहता है कवि कि यदि तुम कहीं जाते हो तो यह समझो कि जाने का समय उचित है या नहीं, और इसके साथ ही वह व्यक्ति तुम्हें आमंत्रित किया है कि नहीं। यदि आमंत्रित नहीं किया है, निमंत्रण तुमको नहीं दिया है, तो वह समय तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है और तुम्हें राजा के दरबार में या बड़े लोगों के समाज में नहीं जाना चाहिए। और यदि आमंत्रित हो, तुम्हें निमंत्रण दिया गया है, तो उचित समय पे, उचित समय कहने का मतलब है कि जो समय तुमको दिया जा रहा है समय के हिसाब से तुमको जाना चाहिए। 2-5 मिनट पहले जाना चाहिए, समय के विपरीत नहीं जाना चाहिए कि वहाँ का सभा खत्म हो जाए और तुम निमंत्रण लेकर के वहाँ पे पहुँचो। प्रश्न नंबर इसी में था कि किस बात का ध्यान देना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि राजा के दरबार में या बड़े लोगों के समाज में हमें ऐसे स्थान पे बैठना चाहिए जो मेरे लिए उचित हो। ऐसा न हो कि हम ऐसे स्थान पर बैठें जहाँ से लोग हमें उठा दें, अर्थात हमें उस स्थान को छोड़ना पड़े। प्रश्न नंबर 2 तुम्हें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। कवि ने इन पंक्तियों में और क्या बात बताई है। कवि ने इन पंक्तियों में हमें यह बताया है कि हमें राजा के दरबार में जा कर के उचित समय पा कर के ही बोलना चाहिए, और यदि बोलने की बात न हो तो हमें चुप रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। हमें ज़्यादा यह न समझना चाहिए कि हमें कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, हम न पूछने पर भी थोड़ा उनसे पूछ लें, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 बन रहा है, अति आतुर होने के लिए कवि ने क्यों मना किया है। कवि का कथन है, बड़े लोगों का जो समाज होता है, बड़े लोगों का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे जाने पर उचित अवसर पर हमें जाना चाहिए, उचित स्थान पे बैठना चाहिए और तब तक बात नहीं बोलना चाहिए, तब तक चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए जब तक कि हमसे कोई कुछ बात न पूछे। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि वहाँ के लोग हमसे बातें करते हैं तो हम उनके साथ में बातें करते हैं, बात करेंगे और उन्हें उचित आंसर दे करके उन्हें खुश रखेंगे। अनावश्यक हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। अब लास्ट प्रश्न है इसका, हमको अपनी बात कब कहनी चाहिए। कवि का कथन है, ऐसे बड़े समाज में, चाहे वो राजा का समाज हो, चाहे बड़े लोगों का समाज हो, बड़े लोगों का समाज हो, सम्मानित व्यक्ति का समाज हो, हमें उसी समय जाना चाहिए जब उचित हो। हमें तब कुछ बात कहनी चाहिए जब कोई पूछता हो। हमें उस समय बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, या हम अपने से खुद समझते हैं कि हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कोई व्यक्ति हमसे कोई बात करता है। बिना पूछे यदि हम कुछ बात करते हैं तो यह मेरी आतुरता होगी, लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, यह सोचने लगेंगे कि मुझ में अहंकार की भावना है। इसलिए सम्मानित व्यक्ति की सभा में स्वयं सम्मानित होने का प्रयास करना चाहिए,
सम्मान पाने के लिए हमें बहुत कुछ सोचने और समझने की अपने अंदर क्षमता रखनी चाहिए और यह समझ करके हमें बात करना चाहिए कि वह व्यक्ति यही बात हमसे पूछता है, उसका उत्तर यही होगा। बिना पूछे हमें किसी भी बात का कोई भी उत्तर नहीं देना चाहिए। इसलिए कवि का कथन है कि हमें आतुरता नहीं दिखानी चाहिए, हमें उचित समय पे पहुंचना चाहिए, जो पूछा जाए उसी का हमें जवाब देना चाहिए। अपने मन से अपने बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि राजा के दरबार में अपनी और उसकी दोनों की सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और हमें उनके द्वारा किए गए व्यवहार को अपनाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया होगा। धन्यवाद।